तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले रोमन रेंज से। फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की बात नहीं करेंगे भाई, उस बुलशिट शो की कोई मतलब ही नहीं है बातचीत करने से, बेकार था, घटिया था। रोमन से शुरू करेंगे अपनी बातों को। रोमन रेंज अपने करियर को ऑन द लाइन रख चुके हैं अगेंस्ट सीएम पंक रेसलमेनिया में, यानी कि अभी एक नॉर्मल टाइटल मैच नहीं है। रोमन जीतेंगे तब तो उनको वर्ल्ड चैंपियनशिप मिलेगी, लेकिन अगर रोमन हारेंगे तो ही इज पॉसिबली डन, ऐसा खुद रोमन रेंज ने बोला है डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ इंटरव्यू में। रोमन रेंज बात करते हुए कहते हैं कि अगर मैं मेनिया में हार गया तो मैं ऐसा मानूंगा कि मेरे पास कुछ करने को रहा ही नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई में। इफ आई लूज टू सीएम पंक आई डोंट बिलोंग इन द डब्ल्यूडब्ल्यूई एनीमोर। आई थिंक इफ आई वेयर टू लूज ऑन संडे आई वुड से माय वर्क इज डन। कहते हैं रोमन कि अगर मैं पंक से हारता हूं तो मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में बिलोंग ही नहीं करता हूं, यानी कि अगर मेनिया में संडे में मैं हार गया तो आई विल से, मैं ऐसा बोलूंगा कि मेरा काम हो गया डब्ल्यूडब्ल्यूई में, अब यहां पर रह के कोई फायदा है नहीं। तो रोमन ने बातों बातों में बोल दिया कि पंक से हारने के बाद वो कंपनी लीव कर देंगे, ही विल नो लॉन्गर बी इन द डब्ल्यूडब्ल्यूई, ऐसा रोमन ने अपने बारे में साफ साफ बोल दिया। अब ऐसे में ये जो चीज़ रोमन ने बोली है काफ़ी सारे लोगों के लिए रिजल्ट स्पॉइल भी करती है। काफियों का मानना है कि ऑब्वियस सी बात है रोमन इज नॉट लिविंग डब्ल्यूडब्ल्यूई, इसका मतलब कि रोमन जीतेगा। एंड टू बी ऑनेस्ट हाँ सही बात है भाई, लेकिन मुझे लगता है ये चीज़ ज़्यादा मैच को हाइप करती है। जब आप मैच में ऐसे स्टेक्स ऐड कर दे तो भले आप कितने भी प्री कन्विंस्ड हो कि हाँ ऐसा ही होगा ऐसा ही होगा, लेकिन फिर भी जब सीएम पंक मैच में पिन करने जाएंगे रोमन को तो फटनी तो चालू हो गया। एंड वी ऑल नो कि रोमन रेंज रेसलमेनिया में 2.9999 पता नहीं कहाँ पे जाके किक आउट करते हैं, तो जब वो पिन हो रहा होगा भाई तो कितनी धड़कने तुम सोचो भाई की बढ़ जाएगी। फिर रोमन पिन करने जाएंगे, पंक 2.99 पे किक आउट करेंगे तो वहाँ पे कितनी धड़कने बढ़ जाएंगी। तो ऐसे में मुझे लगता है कि मैच में स्टेक्स ही हाई करता है, ये अच्छी चीज़ है। रोमन ने फिलहाल अपने करियर को सीमिंगली ऑन द लाइन रख दिया, हालांकि मीन नहीं करते हैं ऐसा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये अपडेट मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, रोमन ने ये बोलने भर के लिए बोल दिया कि वो रिटायर हो जाएंगे, लेकिन रोमन अभी नहीं रिटायर होने वाले हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। हो सकता है कि लंबे ऑफ के लिए चले जाए, मे बी शायद साल भर के ऑफ के लिए चले जाएं, लेकिन ये डब्ल्यूडब्ल्यूई से कोई ऑफिशियल रिटायरमेंट नहीं होगी। अगर वो मेनिया में हार भी जाते हैं तो इसको क्लियर कर दूं मैं पहले ही। हम लोग भाई लोग रेसलमेनिया के स्टेज की बात कर लेते हैं। फाइनली हो चुका है रेसलमेनिया का स्टेज रिवील, एंड ये कल रात को रिवील हुआ था। एक तो रिवील करने का तरीका नहीं अच्छा लगा मुझे, एंड दूसरा स्टेज भी नहीं अच्छा लगा। आप फोटोज देख ही सकते हो कि भाई पहले तो रिवील इन्होंने खुद से किया नहीं, पहले तो फैंस ने ही रिवील कर दिया। डब्ल्यूडब्ल्यूई के वीडियो डालने से पहले भाई फैंस ने सेम वीडियो अपने अपने एंगल से डाल दी एंड स्टेज दिख गया। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बाद में भाई स्टेज डाला, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बाद में स्टेज दिखाया, एंड स्टेज कुछ ऐसा दिखता है। क्या ये स्टेज अच्छा है? मुझे मजा नहीं आया भाई देख के। पिछले सालों के कंपैरिजन में मुझे लगता है कि रेसलमेनिया 40 के लेवल का ही ये स्टेज है। लाइक क्रिएटिविटी के नाम पे इन्होंने बस भाई कुछ खंबे खड़े कर दिए एंड बस स्क्रीन से, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वर्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्टेज भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रेसलमेनिया का एक फिजिकल लोगो नहीं डाला है, बस स्क्रीन पे हमें रेसलमेनिया का लोगो देखने को मिल रहा है, एंड वो भी बीच में एक मैसिव डब्ल्यूडब्ल्यूई का लोगो है। यहाँ पे रेसलमेनिया का एक फिजिकल लोगो होना चाहिए था, वही तो फील लाता है, वो चीज़ यहाँ पे मिसिंग है। जो रैंप है वो डिजिटल रैंप है, एंड ऑल्सो वी कैन सी कि स्टेज पे राइट लेफ्ट साइड में, रैंप के साइड में हम लोग देख सकते हैं कि क्राउड बैठने वाली है, तो एक अलग लुक आएगा, शायद अच्छा भी लग सकता है, लेकिन वो भी पैसों के लिए है। फिलहाल स्टेज से मैं बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हूँ भाई, मुझे नहीं लगता कि आप लोग भी हो, बिकॉज इंस्टाग्राम पे जब मैंने रात को इसको शेयर किया तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रिएक्शंस आए कि भाई ये कैसा सही स्टेज है, लाइक ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ है। हालांकि डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पे अकेले नहीं है ब्लेम करने को, जो ब्रूनो मार्स का कॉन्सर्ट था उसके कारण भी भाई स्टेज समय पर नहीं बन पाया, काफ़ी लेट काम चालू हुआ, तो 5 दिन 4 दिन के अंदर जितना ये बना सकते थे इन्होंने अपना बनाया है, ठीक है उस अकॉर्डिंग, बट अगेन हमें क्या मतलब उससे। रॉयल रंबल का स्टेज डेफिनेटली इससे काफ़ी बेटर था, ये वाला स्टेज मैं टॉप 5 टॉप 6 में भी नहीं रख सकता, मुझे लगता है कि काफ़ी काम बाकी है। हालांकि लोग रेसलमेनिया 35 से कंपेयर कर रहे हैं, उतना भी बेकार नहीं है लेकिन अच्छा भी नहीं है, पिछले साल वाला फार बेटर था इसी सेम स्टेडियम से। अगेन हम लोग रोमन रेंज की बात करेंगे। रोमन रेंज के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर अपडेट है, क्योंकि रोमन ने बोल दिया कि वो मेनिया में अगर हार जाएंगे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई लीव कर देंगे, ही विल बी डन विद डब्ल्यूडब्ल्यूई। तो क्या रोमन रेंज एक्चुअली में लीव कर देंगे? पहले बात तो नहीं, लेकिन अगर ऐसा है एक्चुअली में तो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है क्या कुछ? क्या रोमन का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है? क्या उस तरफ भी कोई इशारा है? क्योंकि इससे पहले हम लोग काफ़ी टाइम से सुनते आ रहे थे कि पोस्ट मेनिया रोमन रेंज की जो डील है वो एक्सपायर हो जाएगी, एंड अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले रोमन को साइन नहीं करते तो रोमन फ्री एजेंट बन जाएंगे, इतने सालों में पहली बार। लेकिन अपडेट का क्या कहना है भाई? अपडेट का कहना है पीडब्ल्यू इंसाइडर का कि क्लेम्स दैट रोमन रेंज कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सपायरिंग आर नॉट एक्यूरेट। इट्स सेड दैट डब्ल्यूडब्ल्यूई इज पर्पसली स्टेइंग क्वाइट इन ऑर्डर टू encourage theories leading into WrestleMania 42. In speaking to someone with knowledge of the situation, it was said that even if Reigns' contract was to be expiring, it was all worked out with time to spare. कहना
कहना है माइक जॉनसन का, पीडब्ल्यू इनसाइडर के, कि ये जो क्लेम्स है कि रोमन की डील, रोमन का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा पोस्ट मेनिया, ये एक्यूरेट नहीं है। कहा जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले जानबूझ के इस पे कमेंट नहीं करना चाहते हैं, डब्ल्यूडब्ल्यू वाले चुप रह रहे हैं ताकि फैंस खुद ही थ्योराइज करें, फैंस स्पेकुलेट करें कि अगर रोमन की डील खत्म हो रही है तो क्या वो डब्ल्यूडब्ल्यू लीव करेंगे। बेसिकली जितनी फैन थ्योरीज उतनी ज़्यादा हाइप होगी रेसलमेनिया के अराउंड, इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यू वाले भी डस्ट को क्लियर नहीं करना चाहते हैं। हालांकि पीडब्ल्यू इनसाइडर ने अपने सोर्सेज से बात किया तो उनका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर रोमन की डील एक्सपायर भी हो रही होगी तो सब कुछ इंटरनली ऑलरेडी फिगर आउट हो गया होगा। ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि रोमन रेंस हैं एंड वो फ्री एजेंट बनने के कगार पे हैं, तो ऐसे में रोमन रेंस बिल्कुल सेफ हैं, कंपनी के साथ हैं, अभी भी हाईएस्ट अर्निंग डब्ल्यूडब्ल्यू मेंबर हैं भाई डब्ल्यूडब्ल्यू के रोस्टर के। एंड फिलहाल रोमन रेंस ये जो बोल रहे हैं कि वो मेनिया के बाद लीव कर देंगे अगर वो हारेंगे, वो बस हाइप बनाने के लिए है, हार भी जाएंगे तो वो लीव नहीं करेंगे। हालांकि मोस्ट लाइकली वो मेनिया में जीतने वाले हैं, कल भी मैंने आपको अपडेट बताई थी। हम लोग बात करेंगे भाई पेज की, तो कल रात को मैंने आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दी कि पेज जो है वो डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ में साइन कर चुकी हैं, डब्ल्यूडब्ल्यू के कॉन्ट्रैक्ट में आ चुकी है। एंड जस्ट 24 घंटे पहले मेनिया से ये न्यूज निकल के सामने आई। इसका मतलब कि ऑब्वियस सी बात है वो मेनिया में पार्टिसिपेट करेंगे। मैंने आपको बोला भाई कि निकी बेला रेसलमेनिया में कंपीट नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ एंकल इंजरी, तो हो सकता है कि वो निकी बेला को रिप्लेस करेंगे। एंड अभी अपडेट का भी वही कहना भाई, पर पीडब्ल्यू इनसाइडर पेज विल मेक हर रिटर्न टू डब्ल्यूडब्ल्यू एट रेसलमेनिया 42 रिप्लेसिंग निकी बेला इन द फेटल 4-way टैग टीम मैच एज निकी हैज नॉट बीन मेडिकली क्लियर्ड फॉलोइंग हर एंकल इंजरी। शी विल टीम अप विद ब्री ऑन नाइट 1 ऑफ रेसलमेनिया। नाइट 1 में जो अपना टैग टीम चैंपियनशिप मैच होने वाला है फेटल 4-way, इसमें आपको पेज निकी बेला को रिप्लेस करते हुए दिखेंगे बिकॉज निकी बेला फिलहाल इंजर्ड हैं एंड निकी बेला इनको रिप्लेस करेंगी, ब्री बेला स्टिल मैच में होने वाली है। इंटरेस्टिंग फैक्ट भाई, जो आखिरी मैच हुआ था पेज का रेसलमेनिया में, वो हुआ था रेसलमेनिया 31 में एंड उस मैच में ये गई थी अगेंस्ट बेला ट्विंस एंड टीम अप कर रही थी विद एजे ली। एंड अभी उसी बेला ट्विंस को भाई रिप्लेस करने वाली है, निकी बेला को रिप्लेस करने वाली है, ब्री बेला के साथ टीम अप करेंगी। तो ये पेज जो है भाई रेसलमेनिया में पहली बार कंपीट करेंगी आफ्टर कुछ 11 ईयर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बहुत टाइम बाद पेज कंपीट करने वाली हैं। एंड कल आपको ये रेसलमेनिया नाइट 1 में देखने को मिलेंगी, ये पीडब्ल्यू इनसाइडर ने कंफर्म कर दिया, तो एक बहुत ही मैसिव न्यूज़ है ये। आखिरी में हम लोग भाई स्मैकडाउन को हल्का सा मेंशन कर देंगे। फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में हमने लास्ट में सेगमेंट देखा कोडी रोड्स एंड सीएम पंक के बीच में, दोनों एक दूसरे से गले मिल रहे थे भाई, एक बहुत ही होलसम सेगमेंट दे रहे थे जिसकी बिल्कुल भी हमें नीड है नहीं, शायद एक फाइनल फेयरवेल दे रहे थे एक दूसरे को बिकॉज दिस कुड बी द फाइनल नाइट ऑफ बोथ ऑफ देम एज चैंपियंस। हो सकता है भाई कि अब कोडी रोड्स कल अपनी टाइटल ड्रॉप कर दें एंड सीएम पंक परसों अपनी टाइटल ड्रॉप कर दें अगेंस्ट रोमन रेंस एंड एक्चुअली में बिजनेस क्या पता सेव हो जाए, क्योंकि मुझे लगता है एक्चुअली में ऑर्टन एंड रोमन को बिजनेस सेव करने की नीड है। गो होम सो इतना बोरिंग होता है क्या भाई, कहीं इतना ज़्यादा बेकार होता है क्या भाई। आखिरी सेगमेंट आपने मंडे नाइट रॉ का भी ऐसे ही एंड किया, दोनों प्यार जता रहे थे एक दूसरे से एंड इधर स्मैकडाउन में तो भाई लिमिट से क्रॉस कर दिए। लाइक ये क्यों करना है भाई, हमें साथ निभाना, साथिया देख रहे क्या हम लोग, ये गोपी भाई बहू को देखने थोड़ी है हम लोग या भाई इधर स्मैकडाउन रॉ में, तो मुझे अच्छा नहीं लगा सेगमेंट। बाकी शायद ये इनका आखिरी फ्रेम है एज चैंपियन टुगेदर, इसके बाद इनके पास शायद टाइटल ना रहे कुछ घंटों बाद। फिलहाल भाई बस इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट थी। अब अगली वीडियो आएगी इस चैनल पे जो होगी भाई वो रेसलमेनिया की प्रेडिक्शन वीडियो होगी मोस्ट लाइकली। उसके बाद एक और अपडेट वीडियो आएगी जहां पे हम लोग हॉल ऑफ फेम वगैरह सब कुछ इंक्लूड करेंगे, या फिर हो सकता है हॉल ऑफ फेम की वीडियो पहले आए मेनिया की बाद में, प्रायोरिटी के हिसाब से देखेंगे। देन वी हैव मल्टीपल अपडेट्स वीडियोस कमिंग, देन वी हैव अ लाइव स्ट्रीम टू नाइट भाई, आज रात को हम लोग 10 नहीं तो 10:30 नहीं तो 11 बजे लाइव स्ट्रीम भी करने वाले हैं, तो बहुत कुछ है। एंड ऑल्सो वी हैव टैग टीम टॉक डाउन एज वेल, तो टैग टीम टॉक डाउन का भी कंटेंट बीच में आ जाएगा। तो आज बिल्कुल चिपक जाओ भाई एंड इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो कर लो भाई, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ट्विटर पे फॉलो कर लो एंड ज्वाइन कर लो भाई व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।